वेलकम हमारे महारथी, कैसे हैं? चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमारा जितना भी टी रेशियोज है उसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री पे बात करने वाले हैं कि हमारे टी रेशियोज का वैल्यू क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसको बताने के लिए हम क्या कर देते हैं ना, एक फिगर आप लोग को बता रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए। ये मेरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम 0 डिग्री की बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं साइन 0 डिग्री, मतलब मान लेते हैं ये हमारा थीटा है और अब ये थीटा हमारा 0 डिग्री कब हो जाएगा। तो 0 डिग्री होने के लिए हमारा ये जो AC है ये ऑब्वियस है थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। मान लेते हैं कि ये मेरा घट के आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर मान लीजिए कि ये मेरा आ गया यहाँ पे, क्योंकि इसको तो हमको कंप्लीटली 0 करना है ना। फिर ये देखिए ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये AC मेरा घट के आ गया यहाँ पे। मतलब एक टाइम आएगा कि जब हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे ये हो गया। अब इसको हम लोग डॉट लाइन से मिला दे रहे हैं, मतलब AC लाइन जो है वो कंप्लीटली जो है ये लाइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री जब सी हमारा इस तरह से यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यानी घटते घटते इसी पॉइंट पे मेरा क्या हो जाए, सी हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर ये हमारा थीटा है तो इसके जस्ट अपोजिट ये मेरा अपोजिट साइड हो जाएगा, यानी हमने आपको बताया ना कि इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ओके, और ये हमारा तब हो जाएगा क्या चीज, बेस। तो अब आप हमको बताओ, जब इस तरह का AC हमारा पूरा घटते घटते यानी AB पे ही कर जाए ओवरलैप, तो इसका मतलब है कि AB का जो लेंथ है वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, AC वाले लेंथ के। और ये हमारा A पर अब ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अब बता दो आप BC के बारे में। तो BC तो है यहीं पे, BC हमारा तो ये है, बट ये हमारा क्या हो गया, आते आते नीचे खत्म हो गया B पे। ये C पॉइंट जो है ये B पे आके लाइज कर जा रहा है। अब आप बता दो साइन 0 डिग्री, तो आप तो जानते हो कि साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप हमको बता दो, अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा क्या। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BC एंड डिवाइडेड बाय, और हम लोग बात करते हैं हाइपोटेन्यूज यानी AC का बात करते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा मेरा AC, ये क्या हो जाएगा मेरा AC हो जाएगा। तो आप जब देख रहे हो ये मेरा पूरा खत्म होके यहाँ पे आ गया, तो अब तो हमारा BC जो है C पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो अब BC हमारा हो कितना जाएगा, तो BC हमारा 0 हो जाएगा, यानी कोई हाइट ही नहीं बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0 डिवाइडेड बाय AC। अब आप बताओ 0 में किसी भी लेंथ से आप डिवाइड करते हो तो वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो साइन 0 डिग्री पे आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरह से अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉस 0 डिग्री का। फिर हम लोग कॉस 0 डिग्री का बात करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या लिख देंगे, पहले बेस लिखते हैं, फिर इसके बाद हाइपोटेन्यूस लिखते हैं। तो बेस हमारा उसमें क्या है, AB है, और हाइपोटेन्यूस मेरा क्या है, AC है। अब आप हमको बता दो, AB तो मेरा बेस हो गया तो इसको AB रहने दो, और AC के बारे में मैंने जस्ट बताया ना कि जब ये AC लाइन था तो ये तो धीरे धीरे घटते घटते यहाँ पे आ गया इस B वाले पॉइंट पे। तो AB का जो लेंथ होगा वही लेंथ क्या हो जाएगा, AC का भी। तो क्या हम यहाँ AC इक्वल टू क्या लिख दें, AB लिख दें, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब cos 0 डिग्री पे आपका वैल्यू जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा एंगल का। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं tan 0 डिग्री का। अब tan 0 डिग्री के लिए आप हमको बता दीजिए, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, तो यहाँ के चलिए सामने BC मैंने जस्ट बताया ना ये तो 0 है, तो परपेंडिकुलर मतलब 0 और डिवाइडेड बाय हम लोग बेस AB की बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब tan थीटा में अगर हम लोग थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिखते हैं तो हमारे tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेन इंपोर्टेंट अगर टी रेशियोज में आप हमको बात करते हैं तो यही 3 है, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। इसका कुछ ज्यादा यूज है, बाकी जस्ट इसका रिवर्स होता है, हमारा रिमेनिंग जो टी रेशियोज 3 और बच जाता है। जैसे अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो दरअसल 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा होता है।
तो अब आप हमको बता दो 1 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग थीटा 0 डिग्री पे बात करें तो यहाँ 0 डिग्री इक्वल टू क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0। और 1 में अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो अनडिफाइंड होता है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी साइन से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि कॉसेक 0 डिग्री का जब भी आपसे वैल्यू पूछ देगा क्या होगा, तो आप बता देना कि इन्फिनाइट हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग सेक थीटा की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख लो सेक थीटा जो होता है वो हमारा कॉस थीटा का क्या होता है इनवर्स होता है, उल्टा होता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो सेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी क्या हो जाएगा 1। मतलब सेक का अगर हम लोग 0 डिग्री पे बात करें तो आपका इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। और एक लास्ट वन हमारा बचा हुआ है कॉट थीटा, लास्ट वन आपका क्या बच गया है कॉट थीटा, जिसको हम लोग लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा के। अब आप हमको बता दो टेन 0 डिग्री पे ये वैल्यू क्या है 0 है, तो आप देखो कॉट 0 पे जो है वैल्यू हो जाएगा वो 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसको हम लोग इन्फिनिटी साइन से क्या कर देते हैं रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बहुत ही इजी था। यहाँ पे बस एक चीज को ये ध्यान रखना था कि ये जब हमारा ट्रायंगल है इसमें हम AC लाइन को क्या कर दिए हैं पूरा, यहाँ तो थीटा कुछ न कुछ एंगल होगा ना, कुछ न कुछ एंगल थीटा होगा, लेकिन हमको करना क्या है 0 डिग्री करना है। तो 0 डिग्री करने के लिए ऑब्वियस है, मैंने जस्ट बताया ना, इसको छोटा करके यहाँ पे लाया, फिर मैंने यहाँ पे लाया, यहाँ पे लाया, यानी एक टाइम आएगा कि जो इसी पॉइंट पे आके क्या कर जाएगा मर्ज कर, यानी C जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो यही C जो था यहाँ पे आ गया, तो ऑब्वियस है इसका जो परपेंडिकुलर है वो खत्म हो गया, 0 हो गया, और AC लेंथ जो है वो हमारा AB पे ही क्या कर जाएगा मर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री वाली बात हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है। जितना भी हमारा 6 टी रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक और कॉट थीटा, तो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि 90 डिग्री पे सर उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको जानने के लिए फिर से मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, उस फिगर को आप लोग ध्यान से देखेंगे। हम लोग सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ये ड्रॉ कर रहे हैं और इसका नेमिंग कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा मेरा B और ये हो जाएगा मेरा C, ये मेरा थीटा है। ऑब्वियस है हमको 90 डिग्री करना है, यहाँ पे तो B मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो 90 डिग्री करना है। तो अब ये AC लाइन है, मतलब ये A पॉइंट को क्या करते हैं ना हम लोग, मतलब मूव करते हैं, ले जाते हैं B तक, जिससे ये हमारा हमेशा 90 डिग्री हो जाए, यानी थीटा खत्म हो जाए। तो इसको हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि यानी A पॉइंट घूमते टहलते आ गया AB के इस पॉइंट पे, फिर ये घूमते घूमते आ जाएगा मेरा इस पॉइंट पे, एंड सिमिलरली ये लाइन आते आते, और एक टाइम आएगा कि यहाँ पे ये आ जाएगा, मतलब मेरा AC। तो इसमें देखिए हम दूसरा फिगर जो ड्रॉ कर रहे हैं ये हमारा हो जाएगा दूसरा फिगर, यस ये हमारा हो जाएगा। अब ये हमारा A है, ये हम यहाँ पे C लिखा हुआ, ये B लिखा हुआ, ये पॉइंट हमारा मूव करके आते आते यहाँ पे ही आ जाएगा, यानी इसको आप A बोल सकते हैं, यानी AB मेरा उसी पॉइंट पे लाइज करेगा। अब ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे आ गया तो 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा हमारा AB लाइन है, ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब AB अब हमारा हो जाएगा 0, यानी इन लेंथ हम बात करें तो हमारा 0 हो जाएगा। और AC जो है लेंथ, A और C जो लेंथ है वो हमारा BC के बराबर हो जाएगा। ऑब्वियस है क्यों नहीं होगा, अगर A पॉइंट हमने बताया ना कि यहाँ पे टहलते टहलते यहाँ आ गया और यहाँ पे आते आते B पॉइंट पे आ गया, तो ऑब्वियस है C का ये लेंथ था, अब ये मूव करके जब आ गया तो BC इतना बड़ा ही हो जाएगा ना, मतलब BC हमारा AC के बराबर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसी एंगल A का, और जहाँ पे A हमारा क्या है 90 डिग्री है, बिकॉज A हमारा चले आया है B वाले पॉइंट पे, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप हमको बता दो यहाँ पे अगर हम लोग बात करने वाले हैं कि सर बताइए साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो एज अ फॉर्मूला आप जानते हो कि परपेंडिकुलर मतलब P डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिखते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर यहाँ है तो परपेंडिकुलर मतलब BC, तो हम यहाँ पे लिख देंगे BC, लिख देंगे परपेंडिकुलर BC। और हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं मतलब AC, और AC हमारा कहाँ गया है भाई, तो AC हमारा हो गया है किसके बराबर BC के बराबर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं BC। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब साइन 90 डिग्री पे अगर आपसे वैल्यू पूछ दें आपका टी रेशियोज का क्या होगा, तो आप बताओगे कि सर 1 होगा। तो याद रखना आप लोग साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है हमारा। दूसरा अब हम लोग बात करते हैं कॉस 90 डिग्री का।
अब cos 90 डिग्री फिर फॉर्मूला वही होगा हमारा, बेस होता है और डिवाइडेड बाय क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अगर बेस की बात कर दें तो ये अगर मेरा थीटा है, ये परपेंडिकुलर बेस मतलब ए बी, और ए बी हमारा क्या है, 0 है, और डिवाइडेड बाय ये एच कुछ भी रहे, अगर 0 डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा, मतलब cos 90 डिग्री का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक लास्ट हम लोग बात करने वाले हैं tan थीटा का, यानी tan 90 डिग्री, जिसको आप लोग जानते हैं कि ये हम लोग लिखेंगे सर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस लिखेंगे। अगर ये हमारा थीटा है 90 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा मेरा BC, और डिवाइडेड बाय बेस मतलब हम लोग बात करने वाले हैं AB का, और AB किसके बराबर, 0 के बराबर। तो अब आप हमको बताओ, किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, यानी डिवीजन नहीं होगा सर, उसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, इनफिनाइट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनफिनाइट। आप समझ गए, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, cos 90 डिग्री का 0 हो जाएगा, और tan 90 डिग्री का वैल्यू आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब इसमें हम लोग बात करते हैं साइन का रिवर्स क्या हो जाता है, cosec। तो cosec 90 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1 डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री, तो ये 1 डिवाइडेड बाय, बताइए 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 होगा, तो यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक का, यानी सेक 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, यानी इसकी बात कर रहे हैं, तो सेक 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, तो सेक 90 डिग्री यानी 1 डिवाइडेड बाय cos 90 हो जाएगा। और आप हमको बता दो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो 1 में अगर हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। और अब हम लोग बात करते हैं tan के लिए, तो tan हमारा किसका होता है, cot का ना, तो cot 90 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1 डिवाइडेड बाय tan 90 डिग्री। तो अब बताओ, ये तो हमारा इन्फिनाइट है, यानी 1 डिवाइडेड इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब 0 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, मतलब ये हमारा क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो अगर आपको cot 90 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो cot 90 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री पे ये हमारा वैल्यू था। अब हम आपको बता देते हैं कि एक ही साथ अभी तक हम लोग जो 3 लेक्चर 4 लेक्चर पढ़े हैं बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, उसको एक बार हम सारा फॉर्मूला आप लोग को बता देते हैं तेजी से, जो आपको याद रखना है माइंड में, उसको छोड़े बिना अगर आप आगे बढ़ रहे हैं पर नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उसको छोड़ना नहीं है, उसको एनी हाउ याद रखना है। ये सारा फॉर्मूला, ये सारा वैल्यू, ये बेसिक वैल्यू है, इतना आपको यूज होगा ही होगा, तो बेस्ट है कि ये वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, ओके। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जितना भी टी रेशियोज का वैल्यू होगा एक गिवन एंगल पे, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे दे देते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज एट अ गिवन एंगल, वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो एट अ गिवन एंगल। अब हम लोग देखने वाले हैं वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो एट अ गिवन एंगल, यानी जब गिवन एंगल हो तो उसमें हमारा टी रेशियोज का वैल्यू क्या होगा। तो एक बार हम लोग ब्रीफली इसको एक बार देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा, फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कॉस थीटा, फिर लिख दे रहे हैं टेन थीटा, फिर आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और लास्टली हम लोग लिख लेते हैं कॉट थीटा। मतलब ये हमारा 60 रेशियोज है। इसका वैल्यू देख लीजिए एंगल, एक तो हमको देखना है किस पे, तो हमको एक तो 0 डिग्री पे देखना है किसका वैल्यू क्या होगा। हम अपने टी रेशियोज का वैल्यू सबसे पहले 0 डिग्री पे देखने वाले हैं, और 0 डिग्री के बाद हम देखने वाले हैं 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा। 30 डिग्री के बाद हम लोग देखने वाले हैं कि 45 डिग्री, एंड सिमिलरली हमारा 60 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो इस पे हमारा सभी टी रेशियोज का वैल्यू क्या होगा, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता लीजिए साइन थीटा कब, जब 0 डिग्री हो जाएगा तो उस समय हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 30 डिग्री पे आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 45 डिग्री पे आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √2, 60 डिग्री पे आपका हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2, और 90 डिग्री पे इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1। तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि टी रेशियोज में हमारा जितना भी ये एक बेसिक वैल्यू है जो हमको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग बार बार प्रैक्टिस करो, लिखो, ये याद हो जाएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जानना जरूरी है।
तो सबसे पहले जान लो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2 और 60 डिग्री पे √3/2 और ये 90 डिग्री पे 1। कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी चीज़ है, आप 4 बार लिखोगे याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कॉस के लिए। सिमिलरली तो आप ये कर सकते हो, इधर से सारा वैल्यू इसका रिवर्स हो जाता है, मतलब कॉस 0 डिग्री पे ये 1 हो जाएगा, ये आपका इधर से √3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और ये 1/√2 हो जाएगा। सिमिलरली ये 1/2 और ये आपका हो जाएगा 0। तो ये हो गया था हमारा साइन 0 डिग्री पे अगर आपको वैल्यू कहे निकालने के लिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं टेन थीटा का। चलिए टेन थीटा का फॉर्मूला एक बार हम लोग पढ़े भी हैं, जानते भी हैं कि टेन थीटा इक्वल टू जो होता है ये हमारा हो जाता है साइन थीटा का जो वैल्यू होगा और उसमें डिवाइड कर देंगे सेम कॉस थीटा के वैल्यू से, तो वो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब टेन थीटा का साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, मतलब 0 में 1 से भाग देना है, डिवाइड करना है, 0 हो जाएगा। अब बात करो 1/2 में √3/2 से करोगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। सिमिलरली 1/√2 में 1/√2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 1 हो जाएगा। √3 डिवाइड बाई 2 में 1 डिवाइड बाई 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 कट जाएगा, तो √3 में 1 से आप अगर डिवाइड करते हो तो ये √3 हो जाएगा। एंड सिमिलरली 1 से 1 में अगर 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनाइट। इस तरह से हमारा टेन थीटा का भी वैल्यू आ गया। तो कितना इजी है बच्चों, तो बहुत ही इजी है। आप जैसे कॉसेक का बात करो तो कॉसेक के लिए मैंने जस्ट एक फॉर्मूला बताया था ना कि कॉसेक थीटा जो होता है, जो साइन थीटा का वैल्यू होगा उसी को उलट देंगे हम लोग, मतलब कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा। अगर साइन थीटा 1/2 लिखा हुआ है तो उसका अपोजिट कर देंगे, यानी 2/1 हो जाएगा। एंड सिमिलरली कॉसेक थीटा का मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, सेम जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो कॉसेक 0 डिग्री, तो 0 डिवाइडेड बाई 1, तो इसको लिख देंगे 1 डिवाइड बाई 0, मतलब इन्फिनेटिव हो गया। अब आप बता दो कॉस साइन 30 डिग्री पे क्या है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री पे क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी उलट गया, ये 2 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2, और ये आपका √3 डिवाइड बाई 2 है तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √3, और ये 1 है तो 1 डिवाइड बाई 1 मतलब 1 हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया कॉसेक का। एंड सिमिलरली सेक थीटा का भी हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे, मतलब सेक थीटा कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी ये 1/1 है तो 1 में 1 से करिएगा तो 1 होगा। ये √3/2 है तो यानी 2 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। ये 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, और ये अगर 0 है तो 0 डिवाइडेड बाई 1 होगा ना, यानी 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा इस तरह से। तो मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा और सेक थीटा होता है, ये अगर इधर असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है 0, फिर 30 डिग्री 45 डिग्री में, और इधर से ये मूव कर जाएगा, इसका इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, इसका 260 हो जाएगा, इसका √2 सेम ही हो जाएगा, इसका 2√2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 उधर से। लास्ट वन इज दैट कॉट थीटा। अब बात करते हैं हम लोग कॉट थीटा का। कॉट थीटा के बारे में आप बात करिए, 1 डिवाइड बाई टेन थीटा होता है, यानी टेन थीटा का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, यानी उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा और इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा। उल्टा करने मीन्स दैट, तो यहाँ पे साइन टेन थीटा मेरा क्या है 0 डिवाइड बाई 1, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनाइट ना। अब आप बताओ ये 1/√3 है तो ये क्या हो जाएगा √3/1, यानी √3, 1 तो यहाँ पे 1 लिख दो आप, ये √3 तो यहाँ इसको उलट देंगे, यानी 1 डिवाइड बाई √3, और ये इन्फिनाइट है तो मतलब ये क्या हो गया 0 हो गया। तो टेन थीटा को और कॉट थीटा को आप एक बार देखिएगा, तो इधर से 0 1/√3 1 √3 इन्फिनाइट, अब यहाँ से उलट जाएगा इन्फिनाइट, फिर ये आ जाएगा √3, फिर ये आपका 1, फिर ये आपका 1/√3 एंड फिर 0 एंड 0 सो। इसमें एक मजे की बात देखने वाली बात है कि हम आपको कह रहे हैं इस वाले पर पॉइंट पे आप फोकस कीजिए, 45 डिग्री वाले पॉइंट पे। 45 डिग्री वाले पॉइंट पे आप फोकस करिएगा तो आप देखिएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा 45 डिग्री पे सेम वैल्यू है। तो कभी जब आपको क्वेश्चन पूछता है कि आप बता दो भाई साइन थीटा और बराबर है कॉस थीटा, तो कब होगा व्हेन, अगर हम लोग बात कर लें कि चलिए इसको हम लोग केस फर्स्ट मान लेते हैं, मतलब अगर आपको बात करना हो कि साइन थीटा और कॉस थीटा की सर ये दोनों इक्वल कब होगा, क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा तब होगा जब हमारा थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 45 डिग्री। तो इजी स्टेप, तो आप यहाँ पे लिख दोगे हाँ सर ये पॉसिबल है कब, तो जब थीटा हमारा क्या हो जाए 45 डिग्री हो जाए। एंड सिमिलरली सो ऑन सेकंड वाला हम देखते हैं स्टेप अब क्या होने वाला है। तो टेन थीटा में देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है और कॉट का भी देखिए 1 दिया हुआ है, यानी टेन थीटा और कॉट थीटा हमारा कब इक्वल हो जाता है, थीटा के किस वैल्यू पे,
तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिएगा टेन थीटा और बराबर कॉट थीटा। तो ये कब होने वाला है? तो सर थीटा इक्वल टू क्या हो जाए मेरा 45 डिग्री। तो टेन थीटा और कॉट थीटा हमारा एक ऐसा 45 डिग्री है जिसपे दोनों का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। एंड सिमिलरली कोसेक थीटा और सेक थीटा जो हमारा √2 और √2 देता है यानी 45 डिग्री। एंड सिमिलरली एक लास्ट वन इज दैट, ये आप याद रख लो, कोसेक थीटा बराबर हो जाता है आपका सेक थीटा जब आपका थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो, और जब 45 डिग्री हो मतलब कितना? तो √2 के बराबर। ये मेरा 1 के बराबर और ये मेरा कितना? 1/√2 के बराबर। तो इस तरह से बहुत ही इजी है ट्रिगो। हम तो बोलते हैं कि जितने नंबर का एग्जाम है आपके ट्रिगो से क्वेश्चन जितना भी नंबर्स का आएगा आपका सारा आ सकता है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है। बेसिकली अगर 6 टी रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट, तो इसमें अगर आप 3 टी रेशियोज पे कमांड करते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पे, तो बाकी सारा आप खुद ब खुद कर लोगे, बिकॉज उसमें है कुछ नहीं और बहुत ही इजी स्टेप है जहाँ पे आप दिखा ही दिए हम आपको कि 0 डिग्री कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं साइन थीटा का, फिर 30 डिग्री पे कैसे, 45 डिग्री पे कैसे, 60 पे कैसे और 90 पे कैसे। तो एक बेसिक है, आपको ये सारा वैल्यू याद होना चाहिए। तो आप लोग इसको सारा वैल्यू जब याद कर लीजिएगा तब हम आपको बताएंगे कि इस पे हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आज का सेशन बस इतना ही पे समाप्त करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो हम लोग सेशन देंगे, तो अभी तक जो भी हमारा 3 या 4 लेक्चर हुआ है बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा इस बार 10th बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है बच्चों, तो आप लोग को हमारे ख्याल से ये सारा चीज़ कर लेना चाहिए। और अब जो हम नेक्स्ट सेशन ट्रिगो का लेके आएंगे उसमें अभी तक का जितना भी चीज़ हुआ वो सारा वैल्यू और इस पे बेस्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या हमारा सॉल्विंग अप्रोच रहेगा, उस पैटर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बाय बच्चों।